सपा बसपा कांग्रेस लगातार मुस्लिमों को भटकाने का, बहकाने का, लटकाने का काम करती रही। दशकों तक मुसलमानों के बीच दूरी बना करके इन दलों ने रखी। मुसलमान भाजपा के पास आना चाहता है कि जब एक हथेली बढ़ाई, एक हाथ बढ़ाया भाजपा ने, एक हाथ बढ़ाया मुसलमानों ने, और जो ताली की आवाज है वो सपा बसपा को बेचैन करने वाली है। वो बहुत जोरदार ताली है जो 2024 में एक बार पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर ही रुकेगा। कि अतीक सपा का आदमी था, और आप देखिएगा साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और इस जीत में बीजेपी ने कुछ नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। वो कीर्तिमान है अल्पसंख्यकों को भागीदारी को लेकर के। इस निकाय चुनाव में जो मुस्लिम कैंडिडेट जिनको बीजेपी ने उतारा था वो एक बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली जी हैं। ये बताइए कि बीजेपी के ऊपर लगता था कि ये एंटी मुस्लिम टिकट भी नहीं देती थी, लेकिन इस बार कौन सी स्ट्रेटेजी से लग रहा है कि अब मुस्लिम भी बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहा है? सपा बसपा कांग्रेस लगातार मुस्लिमों को भटकाने का, बहकाने का, लटकाने का काम करती रही। दशकों तक मुसलमानों के बीच दूरी बना करके इन दलों ने रखी। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 करोड़ लाभार्थी दिए और पसबंदा समाज से आने वाले तमाम चेयरमैन, 3 एमएलसी, इसके अलावा बड़े आयोग और सब बोर्ड के चेयरमैन भी पसबंदा समाज से बने और बड़े लाभ इनको सरकार के अंदर मिले, तो ये देखा गया कि अब हमें काम करना है, लाभार्थियों के बीच जाकर के संवाद करना है। और तमाम ये हमने कार्यक्रम किए, मन की बात, लाभार्थी, अल्पसंख्यक संवाद, तमाम जब ड्राइव चलाए तो ये देखने के लिए आया कि मुसलमान भाजपा के पास आना चाहता है। इस बार जो हम 5 नगर पंचायत भी जीत करके आए हैं, 32 टिकट नगर पंचायतों में दिए थे और 5 उनमें नगर पंचायत जीते हैं। हम नगर पालिका हारे हैं, लेकिन बहुत नजदीकी अंतर से हारे हैं। बड़ी तादाद में पार्षद और सभासद जीतकर मुसलमान आए हैं। तो भाजपा ने ताली बजाने का काम किया कि जब एक हथेली बढ़ाई, एक हाथ बढ़ाया भाजपा ने, एक हाथ बढ़ाया मुसलमानों ने, और जो ताली की आवाज है वो सपा बसपा को बेचैन करने वाली है। वो बहुत जोरदार ताली है। और इस बार फर्क ये देखने की मिला है, चाहे आप किसी भी नगर निगम को उठा लीजिए, अल्पसंख्यक बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद में वोट मिला है और कई जगह तो सपा और बसपा से भी ज्यादा वोट मिला है। और लगातार ये विश्वास मोदी जी और योगी जी के ऊपर मुसलमानों का बढ़ता जा रहा है, जो 2024 में एक बार पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर ही रुकेगा। आप लोगों ने लगभग 390 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे सभासद और नगर पालिका में चेयरमैन के लिए, लेकिन उनमें से लगभग 35 के आसपास ही जीत पाए हैं। संख्या बहुत कम है, लेकिन इनमें विशेषता क्या नजर आती है जिससे आपको उत्साहित हो रहे हैं आप? देखिए, ये शुरुआत है और जब और पार्टियां या नई शुरुआत करते हैं तो कभी कभी फेल हो जाते हैं। इसे फेल नहीं कह सकते, ये अच्छी शुरुआत है और अच्छा रिजल्ट है। हम अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में सबका सफाया करके और सारे नगर निगमों के अंदर जीत करके आई। बड़ी तादाद में नगर पालिका जीती, बड़ी तादाद में नगर पंचायत जीती, वार्ड जीते। तो पार्टी का जो मिला जुला प्रयास है उसमें अल्पसंख्यक भी साथ है। ये जो जीत है इसमें प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड और अतीक अहमद फैक्टर कितना आप लोगों को मार्जिन दे पाया? इसका कोई लाभ हुआ कि नुकसान खा गए? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इन विषयों को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते थे, लेकिन इसकी चर्चा होती थी सपा बसपा MIM आम आदमी में कि अतीक सपा का आदमी था, अतीक बसपा का आदमी था। एक चिट्ठी वायरल होने की चर्चा रही कि इनमें अखिलेश या शिवपाल सपा का हाथ है, कुछ इस तरह का रहा। कुछ ने कहा बसपा का हाथ है। तो ये एक जो गुंडा दल है या जिन्होंने गुंडों के दमों पर राजनीति की है, ये आपस में ही उलझते हैं। इनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा का वोटर, उनके लिए ये कोई विषय है ही नहीं। भाजपा का कार्यकर्ता केवल जानता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे अपराधी अपराधी है, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, और यहाँ बेटियां देखती हैं कि सुशासन का राज है, बुजुर्ग देखते हैं कि अब लूटपाट नहीं होती है,
वो योगी जी और मोदी जी की इस नीति के अंदर यकीन रखते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस पर मोहर लगाई है और खुश हैं। एक घटनाएं जब कोई होती हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, चर्चा भी होती है, लेकिन चर्चा का असर जो मुझे लगता है वो सपा, बसपा, MIM जैसे दलों में है, कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मुस्लिम वोटर में, आम मुस्लिम वोटर जो है, जो प्रगतिशील वोटर है, जो देश की चिंता करता है, जो अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता करता है, जो अपने नौकरी की चिंता करता है, उसकी अपनी चिंताएं हैं। वो तो केवल चाहता है कि उसकी बेटी सुरक्षित हो, उसके यहाँ बिजली आए, उसकी सड़कें साफ हों, उसके शहर का वातावरण ठीक हो। उसके लिए तो अपराधी अपराधी है और जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जो अपराधियों के साथ चलते हैं, जो अपराधियों से घालमेल मिल करके रखते हैं, उनको जरूर दुख रहा। कर्नाटक की हार को कैसे देखते हैं? क्योंकि अब 2024 आपके सामने है और इस बार चुनाव पूरे देश का होगा और उत्तर प्रदेश पे सबकी निगाहें हैं। देखिए, देखने में ये आया है कि पिछले कई बार जिन राज्यों के अंदर भाजपा की सरकारें नहीं थी या भाजपा हारी जिन राज्यों के अंदर, वहां मोदी जी के नाम पर हम पूरी तरह जीत करके आए। इन हार जीत एक जनता का विषय है, जनता ने निर्णय किया है, लेकिन मोदी जी को लोग चाहते हैं। जब चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा तो इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं होगा, हम फिर जीत करके आएंगे और आप देखिएगा साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बासित अली, जिनको भरोसा है कि इस देश में जब चुनाव प्रधानमंत्री का होगा तो उत्तर हो या दक्षिण, देश के हर राज्य से मोदी के नाम पर मुहर लगेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार।